नमस्कार। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो जाएगा। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए उलटी गिनती 2 महीने में चालू हो जाएगी। 17वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम 23 मई 2019 को आए थे। इससे पहले 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में मतदान कराए गए थे। यानी कि नए वित्तीय वर्ष के आरंभ के साथ ही अगले आम चुनाव के लिए लगभग 1 साल बाकी बच रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं, 543 सीटों वाली लोकसभा में फिलहाल 302 सीटें भाजपा के पास हैं, जबकि लोकसभा में दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस के पास उससे चौथाई सीटें भी नहीं। हालांकि दोनों के प्राप्त मतों के प्रतिशत का अंतर दोगुना भी नहीं है, पर भाजपा के पास कांग्रेस के मुकाबले 6 गुना अधिक सीटें हैं। देश भर में भाजपा को तब 22 करोड़ 90 लाख से अधिक मत पड़े थे, जबकि कांग्रेस को पड़े थे 11 करोड़ 94 लाख से कुछ अधिक मत। यह कुल मतदान का क्रमशः 37.36% तथा 19.59% ही है, पर कांग्रेस के सीटों की संख्या 52 ही रही, जबकि भाजपा तब 303 सीटें लेकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में ही कामयाब नहीं रही थी, बल्कि मोदी सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसी दूसरी सरकार बन गई जो अपने पिछले वोट प्रतिशत में इजाफा करते हुए अधिक सीटें पाने में सफल रही थी। केवल भाजपा और कांग्रेस के वोटों और सीटों का विभाजन करें तो हम पाएंगे कि दोनों के बीच वोट जहां 66 एवं 34 के अनुपात में बटे हुए थे, वहीं उनकी सीटों का अनुपात 85 एवं 15 रहा था। पूरे देश में 10 ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा सीटों की संख्या 25 से ऊपर है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन 10 राज्यों में कुल मिलाकर 333 लोकसभा सीटें हैं, जबकि लोकसभा में बहुमत के लिए चाहिए होती हैं 273 सीटें। पिछले चुनाव में भाजपा को इन 10 राज्यों में से 8 में ही 200 सीटें हासिल हो गई थी, जबकि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में उसका खाता तक नहीं खुला था। गुजरात में उसे 26 की 26 सीटें मिली थीं, जबकि मध्य प्रदेश की 29 सीटों तथा राजस्थान की 25 सीटों में केवल एक सीट ही उसने गंवाई थी। इनके अलावा हरियाणा की 10 में से 10 सीटें, दिल्ली की 7 में 7 सीटें, उत्तराखंड की 5 में 5 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 में 4 सीटें, अरुणाचल प्रदेश की 2 में 2 तथा त्रिपुरा की 2 में 2 सीटें भाजपा की झोली में गई थी। मतलब यह कि छोटे बड़े 7 राज्यों में उसने किसी और दल को खाता तक नहीं खोलने दिया था। देखा जाए तो इन 7 राज्यों में से 5 राज्यों गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस से ही था। पिछले चुनावों में पंजाब तथा केरल को छोड़कर
कांग्रेस का प्रदर्शन किसी भी अन्य राज्य में एक तरफा नहीं रहा था। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, केरल तथा तमिलनाडु में भाजपा का खाता भले ही न खुल सका हो, पर ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दलों के रहते हुए भी वह न केवल वहां अपने पैर जमाने में सफल रही थी, बल्कि दोनों राज्यों में उसे अच्छी खासी संख्या में सीटें भी मिली थी। दोनों ही राज्यों के छत्रपों को उससे गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा था। ओडिशा में बीजू जनता दल को जहां 12 सीटें हासिल हुई थी, वहीं भाजपा को 8, और पश्चिम बंगाल में जहां तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें हासिल हुई थी, वहीं भाजपा को 18 सीटें मिली थी। अब जब देश अगली लोकसभा के लिए होने वाले चुनावों की तरफ बढ़ रहा है, भाजपा को स्पष्ट बढ़त मिली हुई है। दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस खुद अपने दम पर भाजपा को चुनौती दे पाने में तो कमजोर दिखाई दे ही रही है, क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर भी वह इस लड़ाई को आगे ले जाने की दिशा में फिलहाल कामयाब होती नहीं दिख रही है। पर राजनीतिक अवसरों का खेल है, कब क्या हो जाए कौन जाने। अब की बार ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो समय ही बताएगा।